हाँ जी, आपका नाम लिखित है। आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की, राशि मेष है। और आपने जो सवाल लिख के भेजा है, आपने वैसे पहले भी कुंडली मेरे से बनवाई है। अभी आपका जो सवाल है कि आपकी जो मदर है वो बोल रही है कि 1 साल के बाद आपको कुछ पैसे देगी, मतलब शॉप लेके देगी। तो ऐसा योग है या नहीं, मतलब माता से आपको फ़ायदा होगा या नहीं, यही आपने सवाल फिलहाल लिख के भेजा है। बाकी पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो जैसे कि देखो, जो आपने अगर पहले कुंडली आपको मैंने बनाई है, आपकी बताया होगा कि कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है, ये पहला घर है। और पहले घर से आपका शरीर स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक आप होंगे कैसे, ये आपके बारे में बताएगा पहला घर, कि आप क्या हैं, कैसे होंगे, शरीर स्वभाव रंग रूप, पहला घर। दूसरा अगर आपके धन का घर है। तीसरा छोटे भाई बहन आपके। चौथा अगर आपकी है माता का सुख कैसा है, माता का घर है चौथा, जो आपका सवाल भी है। माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर। पांचवा बच्चों का है। छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां पत्नी का है। आठवें से काफ़ी चीज़ें हैं, मेन उम्र है। नौवां भाग्य कैसा होगा। 10वां पिता, सरकारी नौकरी, काम काज। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। 12वां खर्चे, विदेश। मतलब ये 12 गुर से कुछ ना कुछ देखा जाता है। हमने देखो जी, जो देखना है वो घर देखना होता है। जैसे मान लो हमने आपके देखना है बच्चों के बारे में, तो 5वां घर है आपकी कुंडली में बच्चों का। बच्चे कैसे होंगे, 5वां घर। और 5वें घर में एक नंबर लिखा 10। 10 मकर राशि, इसका मालक है शनि। तो बच्चों के लिए शनि को देखा जाएगा। और गुरु होता है संतान का कारक, कारक भी देखा जाता है। तो मतलब एक तो घर का मार्ग देखना है, एक कारक देखना है। इसके अलावा ये भी देखना है दृष्टि किसकी है। जैसे दृष्टि 5वें घर के ऊपर राहु की है, उसको भी देखा जाएगा। अब यहाँ पे मेन सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। मैं फिर बोल दूँ, अपनी कुंडली पहले भी 1-2 बार बनाई है आपको। वैसे तो मैंने चीज़ें बताई होंगी जो भी कुंडली में है, अच्छे बुरे ग्रह। तो दोबारा एक बार चलो नए से मैं दोबारा रिपीट करूँगा जो भी ग्रह अच्छे बुरे हैं। गुरु बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। शुक्र बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छे हैं, दोनों अपने घर में बैठे हैं, क्योंकि अपने घर में ग्रह बैठे के अच्छा फल देते हैं। राहु भी स्वयं राशि बैठा है, तकरीबन अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा बहुत बुरा फल भी। सूर्य उच्च का बैठा है, ये भी ठीक है, लेकिन है तो चलो 8वां घर, लेकिन उच्च का है। सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा। ये तो आपके ग्रह ठीक ठाक है। बाकी आपका जो चंद्रमा है, ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा। बुध भी रला मिला फल। ये तीनों ग्रह जो बैठे हैं ना, ये रले मिले फल देंगे, केतु मंगल शनि। सभी ग्रहों का असर जो है कम ज़्यादा होता रहता है इनका। कभी असर कम हो गया, कभी बढ़ गया, ऐसा होता रहता है इनकी दशा में। दशा में क्योंकि ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो आज आपके ऊपर जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो है चंद्रमा, क्योंकि इसकी है महादशा। 5 महीना 23 में चली हुई है। 24, 25, 26 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से चल रही चंद्रमा की दशा। अभी भी काफ़ी लंबी दशा है, 33 में ख़त्म होगी। मतलब ध्यान से समझो मेरी यह बात। असर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन चंद्रमा का असर भाई सबसे ज़्यादा है आपके ऊपर आज के समय में। और दूसरा असर गुरु का है, जिसकी है अंतरदशा। चौथा महीना 26 में चली है। ये तो अभी चली है, 2 महीने हुए हैं चली। कुछ छोटी दशा होती है और ये अगले साल ख़त्म होगी। अभी 1 साल की पूरी दशा है ये। तो हमने क्या देखा कि बड़ा असर चंद्रमा का है। अब चंद्रमा जो है, ये तो आपका भाई दिक्कत पैदा करेगा आपको, वो आपको समझाऊंगा। लेकिन जो गुरु की चल रही दशा आपकी, ये आपका अच्छा है। और एक आपकी साढ़े सती भी चल रही है। अब साढ़े सती पहले समझो क्या होती है। साढ़े सती होती है 7.5 साल की। साढ़े सती देखो जी, 30 साल के बाद ना एक बार लाइफ में आती है। इसमें होता क्या, इसमें क्योंकि साढ़े सती शनि की होती है, इसमें हमारे जो कर्म होते हैं, कर्मों का फल देना पड़ता है। कईयों की साढ़े सती अच्छी जाती है, कईयों की मैंने देखा बहुत ज़्यादा बुरी जाती है। और इसमें भी 3 चरण होते हैं। 2.5 साल का पहला चरण, 2.5 साल वाला दूसरा, 2.5 साल का तीसरा। अब मतलब साढ़े सती में क्या होगा आपके साथ। अगर तो आपने भाई लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं, इस जन्म में या पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं, तो साढ़े सती आपकी अच्छी जाएगी। अगर बुरे कर्म किए हैं इस जन्म में पिछले जन्म में, तो साढ़े सती आपको बुरा फल देगी। और ये चली हुई आपकी, अभी चली है, 1 साल हो चुका है। 29 मार्च 25 में चली है। देखो पिछले 1 साल से साढ़े सती चल रही है। और मैंने क्या बोला, 7.5 साल की होती है। अभी तो पूरे देखो 6.5 साल की पड़ी है भाई। अब आप ना नोट करो, पिछला 1 साल हो चुका है। अगर तो लग रहा है आपको कि 1 साल से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, चिंता हो रही है, भागदौड़ हो रही है, तो साढ़े सती आपको बुरा फल दे रही है। देखो सभी इंसान अच्छा कर्म भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। कई बार इसमें साढ़े सती में रला मिला फल भी मिलते हैं, मतलब अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। अब अगर लग रहा है कि हाँ भाई अच्छी चीज़ें भी हुई हैं 1 साल में, ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं भाई ज़्यादा तो दिक्कतें ही आ रही हैं 1 साल से,
इसमें वैसे दिक्कतें आती क्या है, ये रुकावटें डालता है शादी सदी कामों में ना, रुकावटें आती हैं, काम आसानी से ना बनना। तो ये कहने का मतलब है कि भाई एक तो आप ना साढ़े सती के उपाय जरूर करो, क्योंकि साढ़े सती अभी बड़ी है, तो साढ़े सती है शनि की, तो आपने शनि के जो उपाय करने हैं, वैसे तो कई उपाय, चलो मैं ज़्यादा नहीं 2 उपाय आपको बोलूँगा। पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप। हर शनिवार शनि मंदिर जाना है, माथा टेक के आना, प्रार्थना करके आना कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर साढ़े सती, प्लीज़ मेरी जो लाइफ की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। और मेरी जो माता कहती है कि मैं उसको पैसे मुझे देगी, मुझे दुकान लेके देगी, वो मुझे मतलब दे दे पैसे। अपनी प्रार्थना करो, आपकी जो मांग है भगवान के जाके मांगो आके जाके। दूसरा है आप ना शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। बस ये 2 उपाय कर लो भाई। मंदिर जाना है, हाँ अगर देखो मंदिर आपके घर के आसपास है फिर तो आप रोजाना भी जा सकते हैं, दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। और पाठ तो रोजाना पढ़ना है, रात को बैठ के या शाम को पढ़ा करो या सुना करो। अब चलते हैं, देखो जी बड़ी दशा चंद्रमा की है, इसकी भी मैं बात करता हूँ। ये तो आपको मैंने बोला दिक्कत देगा, लेकिन जो गुरु की दशा चली ना आपकी, ये भी अच्छा है। ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा है गुरु आपका। गुरु को विस्तार में समझाता हूँ आपका। गुरु बैठा है चौथे घर में। अब चौथा घर किसका है? चौथा घर आपकी माता का घर है, जो आपका सवाल भी माता को लेके है। माता का सुख कैसा है? चौथा घर। मकान आपके पास कैसा होगा? गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर को देखा जाता है। और चौथे घर में लिखा 9 नंबर, 9 धनु राशि है, मालक गुरु। अब गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में। तो ये गुरु इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि चौथा घर गुरु का घर है भाई, अपने घर में बैठा है, बड़ी अच्छी बात है। और गुरु है भी ये ना, चौथा घर होता है सुख, सुख बाप कहते हैं चौथे घर को। और गुरु सुख का कारक होता है, सुख का कारक। मतलब गुरु कई कारणों से अच्छा है। अच्छा फल देगा क्या? चौथे घर का बहुत अच्छा कर देगा। माता घर है, माता का सुख बहुत अच्छा लेके बैठा है। मकान अभी मतलब खासकर भी दशा में ही चीज़ें मिलेंगी। मतलब गुरु की जो दशा चली ना पिछले 2 महीने से, अभी तो कोई 1 साल की पड़ी है, मतलब इस दशा में क्या होगा? आपको माता का सुख मिलेगा, माता की सपोर्ट मिलना, माता के साथ अच्छी रहेगी, मकान का सुख मिलेगा, गाड़ी, वैसे तो सुख है लाइफ में, मतलब आपकी में। यहाँ पर एक फिर दोबारा एक बात ध्यान समझो, पूरा दिमाग लगा लो अपना। अभी क्या समझाने लगा हूँ, ये 9 ग्रहों का असर हमेशा रहता है। मतलब गुरु का असर ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, ये 2 साल पहले भी था, 3 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी था, आगे भी रहेगा। बस इसका अभी जो गुरु का असर है ना, ये 50 गुना बढ़ चुका है। मैं क्या समझा रहा हूँ, इन ग्रहों का जो असर होता है वो दशा में बढ़ जाता है। मतलब अभी गुरु का असर कई गुना आपको ज़्यादा मिलेगा। असर ज़्यादा क्या मिलेगा? चौथे घर का अच्छा ज़्यादा करेगा। अच्छा पहले भी कर रहा था, मतलब चौथा घर माता का घर है, माता के लिए पहले भी अच्छा था। मकान का सुख पहले भी अच्छे लेके बैठा था, मकान का सुख है आपकी लाइफ में। मतलब गुरु चौथा अगर माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति का है, तो गुरु आपको ये दिखा रहा है कि भाई लाइफ में आपको माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख भी है आपके पास, गाड़ी सुख है, भूमि, संपत्ति, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर सभी सुख हैं। और अभी दशा में ये चीज़ें बढ़ेंगी लाइफ में ज़्यादा। और गुरु एक और घर का मालिक है, वो है 7वां घर भी। और 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी आपकी कैसी होगी? 7वां घर। और यहाँ पे 7वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों को भी देखना पत्नी के लिए। और 7वें घर में जो 12 लिखा है मालक गुरु भी देखना पड़ेगा। मतलब गुरु आपके ना 2 घरों का है मालक इस कुंडली में। एक तो जहाँ बैठा उस घर का मालक है चौथे घर का, और गुरु 7वें घर का भी मालक है पत्नी वाले घर का। पत्नी चली गई चौथे घर में उठ के। और यहाँ पे ना गुरु एक और शर्त लगा रहा है आपके साथ। वो शर्त ये है कि आपकी ना पत्नी आने के बाद आपको ये सुख मिलेंगे भाई। जब आपकी पत्नी आ जाएगी ना आपकी लाइफ में, पत्नी आने के बाद मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, ये सुख बढ़ने शुरू हो जाएंगे आपकी पत्नी आने के बाद। और अभी दशा में भी सुख बढ़ेंगे, मकान वन का सुख बढ़ेगा भी इसकी दशा में। और इसकी दृष्टियाँ में 5वें 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि। और गुरु इन 3 ग्रहों के बुरे फलों को कम कर देगा, क्योंकि ना इसकी दृष्टि अच्छी है गुरु की। इसकी दृष्टि में अमृत है, क्योंकि तीनों ग्रह थोड़े से पीड़ित थे, खासकर चंद्रमा, बुध। तो चलो ये शुक्र है इनके ऊपर गुरु की दृष्टि है। और ये 8वें घर में मंगल की राशि मित्र राशि। 8वें घर का अच्छा, काफ़ी चीज़ें उम्र लंबी कर देगा। और भी 7वें 10वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि, काम काज के लिए अच्छा। मतलब जो गुरु की दशा है, काम काज हो, चाहे पिता हो, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 9वीं 12वें घर के ऊपर यहाँ पे भी मित्र राशि है, शुभ काम के ऊपर खर्चे होंगे। आप चाहे देख भी लेना कि जब से गुरु की दशा चली आपकी 2 महीने से, आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया होगा। 2 महीने क्या, अभी 1 महीना हुआ है, पिछले 5वां महीने में चली है, 5वां पूरा रख लो, अभी 6ठा। हाँ 2 महीने हो ही चुके हैं, क्योंकि इससे पहले थी आपकी राहु की दशा। और राहु क्या है? दान वगैरह है, उसने चलो दिक्कतें दे भी होंगी आपको। लेकिन अभी जो गुरु है ना, ये अभी आपका समय अच्छा है। मतलब इस समय में आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद,
ये सुख मिलेंगे। और ये पत्नी वाले घर का मालिक, इसमें अगर आपका विवाह नहीं हुआ, विवाह होने का काफ़ी योग है भाई। बाकी ना आप क्या करो, गुरु के वैसे तो कई उपाय, चलो गुरु अच्छा है, इसके उपाय ज़्यादा मत करो, फिर भी एक दो उपाय कर लेना। वो है इसका ना मंत्र किया करो आप। मंत्र चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। सुबह के टाइम किया करो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये ऐसा मंत्र ही जाप किया करो। अब ये तो होगी गुरु की बात भाई। अब आपके चलते हैं यहाँ पे, मैं पहले शुक्र की बात कर ही लेता हूँ। जो अच्छे ग्रह उनको एक बार कवर कर देता हूँ पहले। अब यहाँ पे ना मैंने जो गुरु के अच्छे फल बोले, थोड़े से बोले, और भी अच्छे फल हैं, क्योंकि गुरु जिसका कारक है ना, कारक देखना किसका होता है, संतान का कारक है, संतान के लिए अच्छा है। पुत्र का कारक है, पुत्र के लिए अच्छा है, और इनके बाद आपको फ़ायदा भी होगा, मतलब कि संतान होने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा। ये धन का कारक है, धन के लिए अच्छा है। और ये ना 5 ग्रहों का कारक है। अगर गुरु अच्छा समझ लो, कुंडली अच्छी है, तो गुरु आपका बहुत अच्छा है भाई। अब शुक्र की बात करो, ये भी बहुत अच्छा है। ये बैठा है 9वें घर में। 9वां घर मेन है भाग्य घर। भाग्य आपका कैसा होगा, ये धर्म का भी है, आप कितने धार्मिक होंगे, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। 9वां घर, 9वें घर में 2 लिखा, माल शुक्र इसी घर में बैठे है। मालव्य योग बना, यहाँ पे हंस्य योग बना था गुरु की वजह से। अब ये मालव्य योग की वजह से शुक्र इसे 9वें घर का अच्छा करेगा। भाग्य एक घर है, तो गुरु की शुक्र की वजह से ना आपका भाई भाग्य साथ देता रहेगा, किस्मत साथ देती रहेगी। और शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, 7वें घर का कारक। शुक्र ही घर की पत्नी आने के बाद भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा भाई। 7वें घर का माल गुरु, पत्नी का घर का माल गुरु। ये घर तक की पत्नी आएगी तो मकान वाहन ये सुख बढ़ेंगे। अब शुक्र ही घर की पत्नी आएगी, भाग्य साथ देगा। लेकिन पत्नी वाले घर में 3 ग्रहों को भी देखना, उनकी बाद में बात करता हूँ। तो शुक्र हमने क्या देखा, आपके भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्यशाली बनाएगा, हमेशा इसकी वजह से भाग्य साथ देगा। लेकिन शुक्र की दशा में ना बड़े लेवल पे भाग्य साथ देगा, धार्मिक बनाएगा। और शुक्र का एक और घर है, वो है दूसरा घर, और ये है घर धन का घर, परिवार का घर, वाणी खाना पीना। दूसरा घर, दूसरे घर में 7 लिखा, माल शुक्र। शुक्र आपको भाग्यवंश धन देता रहेगा, मतलब धन की कमी नहीं रहेगी, धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और खासकर इसकी दशा में फिर वो अच्छी जाएगी आपकी। अब चलते हैं, देखो जी आपके राहु की बात करता हूँ। राहु की ना गुरु से पहले दशा निकल चुकी। राहु क्या है, दानव ग्रह है। सवाल आपका वैसे राहु फिर भी तकरीबन ठीक है, क्योंकि ये स्वय राशि में बैठा है। लेकिन दानव ग्रह होने की वजह से ना इसको ये बुरे फल जरूर देता है, और इसकी दशा में आपकी लाइफ में दिक्कतें आई भी होंगी, आप चीज़ देख लेना। और मैं एक बार दशा इसकी दोबारा दिखा भी देता हूँ आपको। इसकी ना बड़ी दशा तो आगे चलेगी, आपकी 40 में चलनी है। ये छोटी दशा ये पीछे निकली है, 24 से लेके 26 तक। आप सिर्फ देख लेना, ये समय आपको काफ़ी चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें आई होंगी राहु वाली दशा में। ये 28-10-24 में चली थी, चौथा महीना 26 में ख़त्म हुई है। चलो अभी तो शुक्र करो, आपका अभी समय अच्छा शुरू हो चुका, गुरु की दशा है। बाकी फिर बोल रहा राहु की दशा जो आगे चलेगी ना 40 में, उसमें भी दिक्कतें आपकी आएंगी लाइफ में कुछ ना कुछ। लेकिन ऐसा नहीं कि राहु बिल्कुल आपका बुरा है, अच्छे फल भी देगा। ये बैठा है पहले घर में। अब पहला घर किसका है, पहला घर आपको मैंने बोला था आपका शरीर है, ये आपका घर है। देखो बाकी घर तो आपके चलो रिश्तेदारों के हैं, जैसे ये छोटे भाई बहन, ये माता, ये बच्चे, ये पत्नी। लेकिन पहला घर आपका घर है कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहला घर, पहले घर में 6 लिखा, मालक बुध। तो बुध को देख के डिसाइड होगा आपके बारे में। और बुध के अलावा पहले घर में राहु को भी देखना है। अब राहु ये जो 6 है, स्वय राशि राहु की, कन्या राशि में राहु ना, ये स्वय राशि मानी की है। तो राहु पहले घर का अच्छा भी करेगा, थोड़ा सा बुरा भी। राहु के गुण आप में पाए जाएंगे। राहु आपको एक तो काफ़ी बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी। लेकिन राहु का स्वभाव है क्या है, क्रूर है। तो आपको थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, सर में दर्द होना, कभी मस्तक में दर्द होना, लाइफ में कुछ स्ट्रगल भी देगा आपको, चिंता परेशानी भी पैदा करेगा, रुकावटें आना, आगे बढ़ने में दिक्कत। 3 दृष्टियाँ 5 में यहाँ पे बच्चों वाले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, बच्चों के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। लेकिन पत्नी वाले घर को खराब करेगा, क्योंकि गुरु के घर को देखेगा, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो विवाह में देरी होना, विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव। और ये 9वें घर में यहाँ पे उच्च राशि, वैसे भाग्य के लिए अच्छा है। चलो इसकी भी दशा तो है नहीं, इसके तो भाई रहने दो। अब आपके चलते हैं 7वें घर में, तीनों की मैं बात करता हूँ। 7वां घर है पत्नी का घर। 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है, और पार्टनरशिप में फ़ायदा है या नहीं, 7वां घर। और 7वें घर में 12 लिखा, मालक गुरु, हम पहले देख चुके हैं। वो तो अच्छा है कि आपकी पत्नी का सुख अच्छा है आपको, बल्कि पत्नी आएगी, मकान वाहन ये सुख बढ़ेंगे, गुरु ये घर था। अब पत्नी वाले घर में
राहु की दृष्टि हमने देखी तो राहु इस घर को थोड़ा सा ख़राब कर रहा है कि भाई पति पत्नी में मनमुटाव होगा या विवाह में देरी होना। और इनका मैं फिर बोल रहा हूँ असर जो है कम ज़्यादा होता रहेगा दशा में। मान लो आपका विवाह हो गया तो आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े कब होंगे? राहु की दशा में, या ये शनि मंगल केतु इनकी दशा में भी पत्नी से मनमुटाव होगा आपका। अब पत्नी वाले घर में केतु जो है ये भी दानव ग्रह है। राहु केतु ये सर है, ये दड़ है, ये भी मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं। केतु राहु साथ में घर में पति पत्नी में दिक्कतें पैदा करते हैं, खासकर राहु तो ज़्यादा। अगर राहु इस घर में होता ना भाई, फिर तो मैं गारंटी ले रहा था आपका डिवोर्स हो जाना था। अब केतु है, ये इतना नहीं है, ये थोड़ा बहुत करता है, ज़्यादा नहीं। तो केतु थोड़ा सा मतलब मनमुटाव होगा या थोड़ा सा विवाह में देरी कर दी, ज़्यादा नहीं। और बाकी राहु तो ज़्यादा करता है। अब केतु के साथ यहाँ पे मंगल शनि भी है। मंगल क्या है, साथ में अगर मैं बैठा तो गुरु घर में, गुरु को अपना मानता है दोस्त। लेकिन मंगल ना इस कुंडली में मार्केश है, प्रबल मार्केश है। एक तो मंगल का घर है ये 8वां घर, खराब घर। 8वां घर आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ये चीज़ें 8वें घर से 8वें घर में। एक लिखा माल का मंगल, तो 8वें घर की चीज़ों का डिपार्टमेंट मिला मंगल को। कहाँ उठ के चला गया? पत्नी वाले घर में। यहाँ पर बना है मंगल दोष। साथ में शनि केतु है, इसे कहते हैं डबल ट्रिपल मंगल दोष। तो मंगल आपको पत्नी को लेकर दिक्कत देगा भाई। वो दिक्कत क्या होगी? एक तो विवाह में देरी कर देगा, और विवाह के बाद पत्नी का बीमार भी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसा आपके साथ होगा। और मंगल इस तीसरे घर में जो 8 लिखा है, इसका भी मालक मंगल है। ये आपकी ना पत्नी को क्रोधी बनाएंगे। मंगल का स्वभाव आपकी पत्नी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी। शनि भी यहाँ पे क्रूर है, वो भी पत्नी को क्रोधी बनाएगा। तो बाकी मंगल की दृष्टियाँ हैं चौथी यहाँ पे शत्रु राशि, 7वीं पहले घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि। ये मार्केश है भाई मंगल। हाँ, मंगल के पाए जरूर करो। तो मंगल के पाए जो आपने करने हैं, क्योंकि आपने ऐसे कोई सवाल तो मुझे लिख के नहीं भेजे भाई। सवाल पूरे पेपर लिख के भेजते जा तू कि मेरा पहला सवाल है मेरा विवाह कब होगा या विवाह कैसा रहेगा। दूसरा सवाल बच्चों को लेके है। तीसरा काम काज। बस आपने एक ही सवाल बोला है कि वो माता कोई प्लॉट ले ले, वो आपको दे दे, ऐसा सवाल है आपका। भाई सभी चीज़ें कुछ बता पानी मुश्किल भी होती हैं। बाकी चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मंगल के लिए ना अगर आप चाहते हैं कि मंगल ये जो दोष बना है, क्योंकि है भी डबल ट्रिपल दोष है भाई, छोटा मोटा दोष तो है नहीं। तो इसके लिए आपको कई उपाय करने पड़ेंगे। पहला सबसे बेस्ट उपाय तो है कि हनुमान जी के पाठ ज़्यादा पढ़ा करो। क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी से आपका मंगल ये जो अच्छा हो जाएगा। इससे ना कई ग्रह अच्छे होते हैं हनुमान जी से। राहु भी सही रहता है, शनि भी सही रहता है। बाकी मंगल दोष के लिए और अगर आप क्योंकि आपका अगर देखो विवाह में दिक्कत आ रही है, मंगल दोष कारण है। और भी कारण है, ये जो शनि भी थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा, केतु भी। बाकी मंगल दोष भी ज़्यादा करने, तो मंगल दोष के लिए एक तो हनुमान जी के पाठ पढ़ो। और एक्स्ट्रा कर सकते हो तो आप मंगलवार का व्रत रख लो, कथा आरती वगैरह कर लो। अगर ज़्यादा दिक्कत है, एक ना नकली का विवाह होता है जिसे कहते हैं घट विवाह या कुंभ विवाह, वो आप देख लेना, आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूँगा भाई, कराना है करा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या होता है कि नकली का विवाह कर देते हैं तो कहते हैं दोष खत्म हो जाता है। बाकी ज़्यादा चलो मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा वो आपको समझा रहा हूँ भाई, पर मैं ऐसा सब कहता नहीं किसी को, क्योंकि जो भगवान ने करना कर ही देगा, तो वो चाहे रहने देना। वैसे यही बस कल आप ये कर लो, हनुमान जी के पाठ पढ़ लिया करो। अब इसी क्रम में केतु भी हाँ दिक्कत देगा। इसके लिए ना केतु का दान करो, कुत्तों को रोटी डाल। क्या आप मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो उपाय होते हैं ज़्यादा सवाल के हिसाब से भी होते हैं। आप अगर सवाल लिख के भेज दें कि भाई मेरा सबसे बड़ी दिक्कत है, मेरी विवाह में दिक्कत आ रही है, फिर तो आपको मैं ज़्यादा फोकस करता केतु के पाठ पढ़ो, मंगल के पाठ पढ़ो, शनि के पढ़ो, क्योंकि आपका भी ऐसा कोई सवाल है नहीं। तो बाकी शनि के चलो मैंने ये जो 2 उपाय बोले ना, इससे आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो 7.5 जो चली है वो सही रहेगी। और ये शनि जो 7वें घर में है ना, शनि ना आपके इस 5वें घर वाला घर का है माल, जहाँ पे 10 लिखा रखा है माल शनि है। 5वां घर बच्चों का है, पढ़ाई। वैसे शनि 5वें घर से तीसरा घर है, तो 5 पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। 5वां घर प्रेम, 7वां विवाह। वैसे तो शनि दिखा रहा है कि प्रेम विवाह का योग आपका है थोड़ा सा। और बाकी शनि गुरु घर में बैठा है, गुरु को मानता है दुश्मन। देखो शनि ऐसा नहीं कि बुरा है, अच्छे फल भी दे रहा है, जैसे पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान, बुद्धि। लेकिन थोड़ा सा विवाह, क्योंकि शनि है विलंब का कारक, इसका स्वभाव क्या है विलंब, तो विवाह में देरी कर देगा। और हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो उम्र में बड़ी हो आपसे, कुछ साल बड़ी हो, या कुछ साल छोटी भी हो सकती है, उम्र में फासला होगा। विवाह में देरी तो करेगा शनि आपके। बाकी शनि अच्छे फल क्या देगा? तीसरी यहाँ पे भाग्य के लिए अच्छा है, 7वीं लगन के ऊपर यहाँ पे इस घर का अच्छा कर देगा। तो ये शनि के 2 उपाय, जब मतलब शनि मंदिर जाके ना, एक तो ये बोला करो कि शनि देवता जी मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर 7.5।
तो मैं चाहता हूँ 7.5 का बुरा फल ना मिले। और दूसरा, आप मेरी कुंडली में पत्नी वाले घर में जो बैठे हैं, मुझे पत्नी को लेकर कोई दिक्कत ना हो, पत्नी का सुख अच्छा रहे, ये प्रार्थना करो जाके। तो तीनों के मैंने क्या क्या बोला है। मंगल के लिए मैंने बोला है हनुमान जी के पाठ ज़्यादा पढ़ो। शनि के लिए बोला शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा बोला है। केतु का खाली दान बोला, कुत्तों को रोटी डाल देना। और बाकी आपके यहाँ पे बात करते हैं तीनों ग्रहों की। कुंडली में 6वां घर, 8वां घर, 12वां घर, ये होते हैं खराब घर, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। इन घरों में बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते। कुछ कंडीशनें होती हैं, अगर इन्हीं घरों का मालिक इन्हीं घरों में बैठा हो। अब आपके 8वें घर में देखो सूर्य, चंद्रमा, बुध। अब सूर्य जो है ये तो चलो ये वो योग बना रहा है। अभी जो मैंने योग बोला था, सूर्य 8वें घर में बैठा है तो खराब होगा, लेकिन यहाँ पे जो एक है ना, ये उच्च राशि सूर्य की, और सूर्य है भी इस 12वें घर का स्वामी है। ये चलो आपका फिर भी ठीक है। सूर्य क्या अच्छा फल देगा, ये जिसका कारक है सूर्य उन चीज़ों को लिए अच्छा है। और 8वें घर में बैठा है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर रहा है। बाकी अब यहाँ पे बुध चंद्रमा दिक्कत देगा। बुध की बात करूँ, ये भी दिक्कत देखो कि तो 8वां घर अच्छा नहीं। और ये जो एक है मंगल घर बैठा है, मंगल को अपना दुश्मन मानता है। और बुध का जो असर है, बुध आज भी दिक्कत दे रहा है, लेकिन इसका असर कई गुना बढ़ेगा इसकी दशा में, मतलब इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो बुध दिक्कत क्या देगा, बुध का घर है ये 10वें वाला घर। 10वां घर है आपके काम काज का घर, पिता का घर, सरकारी कामकाज या मान प्रतिष्ठा। 10वें घर से 10वें घर में 3 लिखा, माल का बुध। तो 10वें घर के बारे में बुध को देखा जाएगा। और 10वें घर के ऊपर दृष्टि थी गुरु की। हाँ, गुरु मैंने बोला था 10वें घर का अच्छा कर रहा है, कि काम काज के लिए अच्छा था, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा। लेकिन 10वें घर का मालिक बुध वो आपका पीड़ित है, खराब है 8वें घर में जाने की वजह से। राजभंग योग बना, मतलब बुध आपके ना काम काज में दिक्कत वही पैदा करेगा, क्योंकि काम काज वाले घर का मालिक बुध। तो कुछ ना कुछ नौकरी कारोबार में दिक्कत आना, पिता संबंधी चिंता परेशानी, सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि होना। और बुध की दशा में ज़्यादा, क्योंकि दशा में मैंने फिर बोल दूँ, दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है। और बुध इस पहले घर का भी मालिक है जहाँ पे राहु आया है, क्योंकि पहला घर शरीर आपका, वहाँ पे 6 लिखा मालिक बुध। और शरीर चला गया 8वें घर में, बीमारी घर में। बुध आपके शरीर को ख़राब करेगा, मतलब बीमार कर देगा, हेल्थ में दिक्कत आना। लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। और बाकी आप ना बुध के हाँ जरूर कुछ 1-2 उपाय कर लो। एक तो है बुध चालीसा का एक पाठ है वो पढ़ लिया करो। चलो अभी ज़्यादा नहीं, क्योंकि दशा है नहीं इसका। बुध चालीसा का पाठ पढ़ लो, या इसके देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा वासना कर लो। 2 उपाय फिलहाल बुध के कर लो, बुध चालीसा का पाठ या गणेश जी के जो पाठ है वो पढ़ लो। क्योंकि आज आपके लिए जरूरी उपाय है चंद्रमा की, इसके उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करो। क्योंकि इसकी देखो दशा है, 3 साल हो चुके हैं दशा चल रही है, अभी तो दशा काफ़ी लंबी है। तो चंद्रमा जो है ये देखो जी, एक तो मेन घर का मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर, आप जो काम काज करोगे उसमें लाभ होगा या हानि, 11वां घर देखा जाएगा। ये आमदनी का घर, आपकी कमाई कितनी होगी, बड़े भाई बहन कैसे होंगे, मित्र कैसे होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं। 11वें घर में 4 लिखा मालिक चंद्रमा। और ये चीज़ चंद्रमा से देखनी, और वो बैठा 8वें घर में खराब घर में, और बैठा भी अस्त होके है, मृत अवस्था में है। ये साथ में सूर्य के बैठे से अमावस्या दोष भी कहते हैं। आपका जो जन्म हुआ है उस दिन थी अमावस्या, ये भी दोष बन जाता है कुंडली में। मतलब चंद्रमा दिक्कत देगा, क्योंकि अस्त भी है, घर भी खराब है, दोष भी बना है। तो 11वें घर को लेकर ना दिक्कत परेशानी देगा अभी चंद्रमा की दशा में। बोला आपकी लाभ का मालिक है, लाभ भंग जो बना, काम काज में प्रॉपर लाभ होगा नहीं, आमदनी कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, इच्छाएं पूरी ना होना। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेके चिंता परेशानी। माता का कारक है, देखो चौथा अगर माता, अगर उस घर का मालिक गुरु अच्छा था कि माता का सुख अच्छा है, लेकिन चंद्रमा होता है माता का कारक। तो थोड़ा सा माता संबंधी चिंता परेशानी, थोड़ा सा मन का कारक मानसिक चिंता, हेल्थ में दिक्कतें, और ये भी थोड़ा सा लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ। इसके ना उपाय ज़्यादा करो भाई चंद्रमा के। होगा क्या इसके उपाय करने से, कमाई बढ़ेगी आपकी, कामों में लाभ बढ़ेगा, माता के लिए अच्छा है, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है, हेल्थ अच्छी रहेगी, स्ट्रगल आपका कम होगा, ये जो दोष बना वो ख़त्म होगा। तो इसके जो उपाय आपने करने हैं, एक तो इसके 3 पाठ है वो पढ़ो। चंद चालीसा का पाठ है वो पढ़ लो। दूसरा चंद कवच का पाठ है वो पढ़ लो। चंद स्रोत्र का पाठ है वो पढ़ लो। ये 3 पाठ हैं, और कब पढ़ने हैं, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ो, या सुबह का टाइम चलो खाली सुबह का रख लो, क्योंकि ना ये जो शनि चाल से रात को मैंने बोला है मिक्स मत करो। चलो ये सुबह कर लो, मतलब सुबह जो बैठोगे ना, ये 3 पाठ हैं, इनको पढ़ो। अगर पढ़ना आता है या ऑडियो लगा के सुन लिया करो, चाहे एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, आपकी चॉइस है।
इसके और भी उपाय हैं चंद्रमा के, वो हैं चौथा उपाय है इसके देवते हैं शिव जी। तो शिव जी की जितना हो सकता है पूजा उपासना करो, और शिव जी से आपका ये राहु भी सही रहेगा। इसके अलावा आप अगर व्रत ना आपने रखना है व्रत, तो मैं आपको चंद्रमा का व्रत रखने के लिए बोलूँगा भाई। सोमवार का व्रत रखो, व्रत कथा करो, और चंद्रमा की ना आरती किया करो। और इस वाले की इसका दान करना है, क्योंकि ये ना पहले अस्त बैठा, डेड होके बैठा है, इसका मतलब इसमें बल ही नहीं है, पावर ही नहीं है, तो दान इसका रहने दो। चंद्रमा का जो दान है मत करो, बस ये पाठ पूजा कर लो। पाठ 3 बोले हैं, 3 नहीं तो 2 पाठ अपना कम से कम पढ़ो या सुनो। और इसका शिव जी की पूजा वासना ज़्यादा करो। व्रत कथा वो आपकी मर्जी, रखना आता रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं। और इसका ना चंद्रमा का मंत्र या भी किया करो, 1-2 माला अपना मंत्र कर लो। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र आपने करना है। तो मैं दोबारा बोल दूँ, देखो जो आपकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं, पहली बात है उपाय होते हैं भाई, जो बंदा सवाल बोलता है कि मेरी दिक्कत विवाह वाली है, मेरी दिक्कत बच्चों वाली, उसके हिसाब से उपाय बताए जाते हैं। आपने कोई ज़्यादा सवाल तो लिख के नहीं भेजे। बाकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय होते हैं, जो ग्रह खराब होते हैं, अब आपका एक ग्रह खराब है जहाँ जिसकी दशा होती है, जैसे दशा आपकी चंद्रमा की है और ये है भी पीड़ित है, दोष बना अस्त 8वें घर में, तो इसके उपाय जरूर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मंत्र बोला है, साथ में 3 पाठ पढ़ो या सुनो, शिव जी की पूजा उपासना ज़्यादा करो। व्रत कथा वो आप देख लेना। एक गुरु की दशा है, गुरु अच्छा है, लेकिन फिर भी गुरु का मैंने बोला मंत्र भी अगर कर लोगे ज़्यादा अच्छी बात होगी। सुबह के टाइम ये मंत्र कर लो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अब आपकी चल रही 7.5, और 7.5 अच्छी नहीं मानेगी, ये 1 साल हो चुके हैं, तो इसके लिए शनि के मंत्र बोला जाने के लिए, और शनि चालीसा का पाठ रात को रोजाना पढ़ो या सुनो। और जो ये मंगल दोष, उसके लिए मैंने हनुमान जी का पाठ बोला, और हनुमान जी से आपके ना 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे, शनि मंगल राहु। अब हनुमान जी का पाठ सवाल कि कब पढ़ना है, जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह शाम जब भी टाइम लगता है पढ़ लो। बुध का यहाँ पे पाठ बोला था, बुध चालीसा का, ये पाठ आप शाम को पढ़ लिया करो या रात को। इससे क्या होगा, आपका लग्नेश भी है, काम काज वाले घर का मालक है, तो कारोबार के लिए अच्छा है। साथ में अगर टाइम लगता है गणेश जी का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो ये है कुंडली के हिसाब से भाई आपके उपाय। बाकी मतलब कुंडली में सब कुछ अच्छा है, बस आपकी ना विवाह में दिक्कतें आने, देखो पत्नी वाले घर का मतलब गुरु अच्छा है कि पत्नी आगे फ़ायदा है, ठीक है, वो भी अपना मतलब सभी ग्रह अपना असर देंगे। शुक्र भी दिखा रहा है कि पत्नी आगे भाग्य साथ देगा, ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है। गुरु भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो मकान वाहनी सुख बढ़ेंगे, आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो 3 ग्रह है ना, मंगल की वजह से बना मंगल दोष, केतु दानव ग्रह है, शनि इस घर में शत्रु राशि में बैठा है भी, ये भी थोड़ा सा क्रूर है। तो तीनों ग्रह क्रूर है, मंगल शनि खासकर ज़्यादा क्रूर है, तो इसकी वजह से ना पति पत्नी में आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे भाई, विवाह में देरी भी होगी। और इनकी दशा में खासकर ज़्यादा, और खासकर मंगल की दशा में, जब भी कभी मंगल की दशा होगी ना छोटी बड़ी, और मंगल की दशा आपकी चलेगी बड़ी 33 के बाद, और 33 के बाद ना मंगल के उपाय ज़्यादा करना। उस समय मंगल का मंत्र या मंगल कवच का पाठ, मंगल चालीसा, मंगल स्रोत्र का पाठ, मंगलवार का व्रत कथा, उस समय ज़्यादा। अभी तो खाली चलो हनुमान जी के पाठ पढ़ लो, ज़्यादा नहीं। अब आपका जो सवाल है कि माता ने किया है वादा कि दुकान लेके देगी, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, भाई को लेके दे दिया, आपको बोला 1 साल तक। देखो ऐसी चीज़ें बता पानी मुश्किल है, लेकिन सवाल की माता, क्योंकि माता का जो घर है चौथा, उस घर का मतलब गुरु, और उसकी दशा है, मतलब कुंडली के हिसाब से तो दिख रहा है कि माता का सुख अभी अच्छा है, गुरु की दशा चल रही है आपकी। इसमें आपको ये जो दशा है ना, जब तक इसमें आपको माता से फ़ायदा होगा। कुंडली में तो ये दिख ही रहा है, क्योंकि गुरु माता वाले घर का मालक है, अपने घर में बैठा है। और बाकी आपने बोला है पैसे देंगे या नहीं, भाई ये पैसे देंगे या नहीं, मतलब माता का सुख तो अच्छा दिख ही रहा है कुंडली में, मतलब ये साल जब तक दशा है आपको माता का सुख अच्छा रहेगा। किराना शॉप डालने में ये चीज़ बता पानी मुश्किल है, माता का सुख तो अच्छा दिख ही रहा है, घर वाले का भरोसा है कि मेरी शॉप नहीं चलेगी। क्योंकि बड़ी दशा चंद्रमा की है ना, वो इन आमदनी वाले घर का मालक है। इसके पास जरूर करो अगर आप चाहते हैं आपकी इनकम बढ़े, आपकी शॉप चले, कमाई बढ़े। क्या शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हो या नहीं। 5 में अगर शेयर मार्केट का है, राहु इसका कारक है, राहु ठीक है, शनि भी ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले काम सीख लेना ज़रूर भाई। और अब एक चीज़ आपको मैं और बता रहा हूँ, वो ज़रूर करनी है। तो आपकी ये तो होगी आपके कुंडली के हिसाब से उपाय। चंद्रमा के उपाय सुबह, गुरु का मंत्र सुबह, शनि चालीसा रात को, और बुध चालीसा बुध रात को। बाकी हनुमान जी का पाठ बोला है, गणेश जी का देख बोला, शिव जी। एक सबसे जो मेन काम आपने करना, जो सबसे बेस्ट है, वो क्या है, नाम जप किया करो भाई।
भाई आप जितने मान लो आप लाखों उपाय कर रहे हो, ये कर रहे हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा, ऐसे लाखों काम कर रहे हो, उनसे 100 करोड़ गुना सबसे बेस्ट उपाय है नाम जप करना। और ये सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, और ये आजकल काम कोई नहीं करता। मैंने देखे हैं शिव जी के मंदिर जाके बेलपत्र चढ़ा रहे हैं भाई, ऐसे काम दुनिया कर रही है भाई। ये ठीक है, इनका फ़ायदा है, थोड़ा बहुत है भाई, बड़ा नहीं। बड़ा फ़ायदा लेना है, नाम जप करो आप। किसका नाम जप करना है? क्योंकि इन ग्रहों को बनाया है उस परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि का मालक है। तो उसका एक नाम रख लो आप, उसको चाहे राम बोल दो, अल्लाह बोल दो, वाहिगुरु बोल दो, हरि बोल दो, कृष्ण बोल दो, उसका एक नाम रख के ना वो नाम जप किया करो आप। जपना कब है? सबसे बेस्ट समय है सुबह का। जल्दी उठो, सुबह अपना बैठ के पूजा स्थान में हाथ जोड़ के आंखें बंद करके वो नाम जप करो, या शाम को जप लो। कम से कम आधा घंटा नाम जप किया करो। जैसे मान लो आप राम जप लो सुबह बैठ के ना हाथ जोड़ के, राम राम, या कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई भी नाम जप करो भाई। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने भी छोटे मोटे पाए हैं ना कि ये दान कर दो, ये बेलपत्र चढ़ा दो, ऐसे भाई इनसे करोड़ों बड़ा बेस्ट पाए नाम जप करना है। और बाकी आपने बुरे कर्म छोड़ने भी हैं। बुरे कर्म जैसे कि अंडे मत खाओ, मीट मत खाओ, शराब मत पियो, नशे मत करो, गंदी गाली गलौज मत करना, बेईमानी से पैसा कभी मत कमाना, हमेशा ईमानदारी रखो। रत्न आप पुखराज दान कर सकते हैं, ये शुक्र का भी कर सकते हैं, लेकिन इनको एक साथ मत दान करना। या तो शुक्र का कर लो या पुखराज कर लो। वैसे अभी गुरु की दशा है, तो अगर आपका बजट है पुखराज कर सकते हो। ना भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि डिग्री ठीक है उसकी। पीले कपड़े ज़्यादा पहन लिया करो, चमकीले पहन सकते हो। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी आपके कोई सवाल हैं, या तो मुझे कॉल करके पूछ लेना, या सवाल लिख के भेज देना आप।